हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप बोलना चाहें। मेरा नाम है विरल विश्वकर्मा। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो साइंस में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अगर हम करके चले जाएंगे तो वो चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आज का नया चैप्टर, जो कि होने वाला है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट। एक कंडीशन दी हुई उन्होंने, क्या बोल रहे हैं वो कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने क्या करा है, एक कंटेनर में वाटर के साथ क्या करा है, धीरे धीरे ऐड कर रहा है, स्लोली ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसका अपने को कि राइट द ऑब्जर्वेशन, कि आप उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे इसको आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अब जो इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का आपको केमिकल फॉर्मूला भी बताना है। और ये क्वेश्चन जो है आपका बेटा 2013 सीबीएसई में और 2019 के सीबीएसई एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि जब मैं सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को एक कंटेनर में पानी के साथ स्लोली ऐड करूंगा तो क्या रिएक्शन होने वाली है। द रिएक्शन इज वाइग्रस, प्रोड्यूस्ड अ हिसिंग साउंड एंड रिलीज्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है विग्रस है, विग्रस मतलब बहुत जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और प्रोड्यूस अ हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड आता है, जैसे आप कभी कभी देखोगे कि जब रिएक्शन होती है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हिजिंग साउंड आएगा जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो इसमें प्रोडक्ट जो होगा बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आप सबको पता ही कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। आया समझ में। तो आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के 2014, 2019 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट। जब मैं व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ दूंगा तो उसका कलर किस तरीके से चेंज होगा, किस कलर से किस कलर में चेंज हो जाएगा, ये आपको बताना है। स्टेट द टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज। और जो केमिकल रिएक्शन इस चेंज में हो रही है वो भी आपको क्या बताना है, लिख के बताना है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो आंसर देखिए क्या लिखा है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ड्यू टू अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड होगा वो आपका किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसका कारण होगा, ड्यू टू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, किसी भी कंपाउंड का टूटना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसको क्या बोलते हैं हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, द लाइट कॉज सिल्वर क्लोराइड टू डिकम्पोज इनटू मेटेलिक सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। अब जो सनलाइट पड़ी आपकी उसने क्या करा है, जो सिल्वर क्लोराइड उसको डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, किस किस के अंदर, सिल्वर मेटल के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर। और इसी चीज को फिर मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन के फॉर्म में आपको नीचे शो कर दिया। आया समझ में। तो आपको भी इसी तरीके से बेटा आंसर लिखना है, जिस तरीके से आपको मैं पीपीटी पे शो कर रहा हूँ उसी तरीके से क्या करना है आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, वेरी सिस्टमेटिक तरीके से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन द फॉलोइंग। आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है इन जो आपको ऑप्शन दिए हुए, चेंज इन कलर की, किस रिएक्शन में चेंज इन कलर होता है। ऑप्शन बी चेंज इन टेम्परेचर, किस रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ये आपको रिएक्शन लिख के बताना है। और ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2023 में और 2015 में पूछा गया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसका आंसर। आंसर लिखा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की रिएक्शन बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि आयरन रिएक्ट विद ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ पेल ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। जब आयरन को मैं रिएक्ट करता हूं ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, किसको, आयरन को रिएक्ट कर रहे हैं ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या बनने वाला है, एक पेल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। आया समझ में। देखिए रिएक्शन में भी ये लिखा हुआ है मैंने कि एफ जो आयरन जो होता है वो मेटल है, मेटल सॉलिड फॉर्म में ही होता है। जब मैं उसको रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है मतलब CuSO4 सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन इसलिए क्या लिखा है, एक्वस मीडियम लिखा है। उससे क्या बनने वाला है, उससे बन रहा है आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट कैसा होता है, फेरस सल्फेट जो होता है पेल ग्रीन कलर का होता है ना। तो FeSO4 ये क्या है, फेरस सल्फेट का ये, और ये भी एक्वस फॉर्म में बनेगा यानी लिक्विड बनेगा, इसीलिए क्या लिखा है एक्वस। और जो कॉपर बचेगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपका सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। आया समझ में। ये तो हो गई आपकी चेंज इन कलर। इसमें क्या हो गया, आयरन का कलर चेंज हो गया, पेल ग्रीन कलर का हो गया।
अब एक बताना है चेंज इन टेम्परेचर की। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर की रिएक्शन बताती है आपको क्विक लाइम रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम। जो क्विक लाइम होता है वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके क्या बना लेता है, स्लैग्ड लाइम बना लेता है। और इस प्रोसेस में क्या होती है, हीट जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जब हीट जनरेट हो रही है इसका मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो देखिए लिखा है CaO, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ लिक्विड फेज में, तो क्या बन रहा है आपका, स्लैग्ड लाइम बन रहा है, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो दिया प्लस हीट मतलब क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में जो है आपकी हीट रिलीज हो रही है। तो आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा वाटर की। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पता है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से तोड़ना। तो यहाँ पे मैं किसको तोड़ रहा हूँ, वाटर को तोड़ रहा हूँ, इसलिए क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ वाटर की, तो नेम ऑफ द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। जब एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी गैस रिलीज होंगी आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड बोल रहा है व्हाट इज दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन इलेक्ट्रोड इज 2 टाइम्स द अदर। जब किसी एक इलेक्ट्रोड पे जो भी वॉल्यूम होगा उसको मैं कलेक्ट करूंगा और दूसरी वाले को भी कलेक्ट करूंगा, तो दोनों में कितने का अंतर होगा, ट्वाइस का अंतर होगा। जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट होगा वॉल्यूम का वो क्या होगा, ट्वाइस होगा सेकंड इलेक्ट्रोड के। ऐसा क्यों होता है ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 को नहीं मिलाऊंगा वाटर के अंदर, H2SO4 डाइल्यूट करके, तो क्या रिएक्शन होने वाली है आपको ये बताना है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका CBSE 2020, 2013 एंड 2018 में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। तो आंसर नंबर 1 क्या लिखा है, आंसर 1 लिखा है कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलेगी। उसने यही पूछा था कि कौन कौन सी गैसेस रिलीज होंगी एनोड पे और कैथोड पे। तो फर्स्ट देखिए एनोड पे क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, इसको हम O2 के नाम से भी जानते हैं, है ना। कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आया समझ में। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा था कि ट्वाइस क्यों होता है उसका वॉल्यूम, एनोड और कैथोड में जब मैं वॉल्यूम कलेक्ट करूंगा। तो देखिए क्या लिखा है, वाटर कंटेन्स 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड अ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। वाटर में क्या है, 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट है किसका, ऑक्सीजन का। देखिए H2O लिखा है, H2O मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यही वो बोल रहे हैं कि वाटर में हाइड्रोजन के कितने पार्ट हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने पार्ट हैं, 1। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोइचियोमेट्री H2O ट्वाइस इज गिव्स 2H2 प्लस O2। अब यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्री यूज हुई, स्टोइचियोमेट्री मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ कंपाउंड, कोई भी तरीके का कंपाउंड का अमाउंट कितना, उसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री। द मोल ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, किसके के लिए, फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही हैं, 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही हैं। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे जो वॉल्यूम मिल रहा है आपको गैस का वो क्या है आपका, ट्वाइस हो रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर C क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। अब जब पानी में हम डाइल्यूट H2SO4 नहीं मिलाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे तो क्या होने वाला है। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलिसिस वुड बी एक्सट्रीमली स्लो और नॉट ऑकर बिकॉज प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 नहीं मिलाऊंगा उसके अंदर तो क्या होने वाला है, ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस हो जाएगी, बहुत ही धीरे धीरे ये प्रोसेस होगी, और कहो तो ना भी हो, है ना। जरूरी नहीं है कि होएगी, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता कि या तो स्लो होगी या तो बिल्कुल होएगी नहीं ये प्रोसेस। क्यों नहीं होगी, बिकॉज प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि प्योर वाटर क्या होता है आपका, पुअर कंडक्टर होता है ना। और क्या होता है, द एसिड प्रोवाइड आयंस टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। और जब मैं H2SO4 को डाल रहा हूँ, H2SO4 क्या है, एसिड है, और एसिड पानी में जाके क्या होता है, आयंस में टूटेगा। जब आयंस में टूटेगा और आयंस के आने से ही क्या आने वाली है, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसलिए H2SO4 को मिलाना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम इस चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने वाले थे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप जरूर इन क्वेश्चन को देख के जाना, इनमें से पक्का एक ना एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कोई से भी सेट में। आया समझ में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके CBSE 2020 और 2022 में अभी ताजा ही पूछा गया है। तो क्या लिखा है, अ शाइनी मेटल M ऑन बर्न गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स एंड चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर N। कोई एक शाइनी मेटल है M जिसका नाम नहीं बताया, उसको जब मैंने बर्न कराया तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम्स मेरे को क्या हो रही हैं, ऑब्जर्व हो रही हैं, और वो जो व्हाइट कलर का पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका आंसर बताना है कि आइडेंटिफाई M एंड N। तो M कंपाउंड और N कंपाउंड क्या है। तो आपको पता ही है कि M कंपाउंड क्या होने वाला है, मैग्नीशियम होने वाला है, और वो जिस पाउडर में कन्वर्ट होता है वो कौन सा पाउडर होता है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। आया समझ में। जब भी बेटा व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आपको दिख जाए ना, आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, मैग्नीशियम लगाना है, और जो पाउडर बनता है उसके बाद जलने के बाद वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन की। तो देखिए आपको मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता दी है, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। आया समझ में? तो बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर के, आप इनको जरूर करके जाइएगा। इनमें से पक्का 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर सेट में क्या होने वाले हैं, रिपीटेडली दिखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।